So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about torque on a dipole when it is placed in a uniform electric field. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो ये हमारा एक डेरिवेशन आता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सिंपल सा ही डेरिवेशन है और एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए भी और हमारा वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेरिवेशन में हमारे दो तीन जो कंसेप्ट है मीन्स दो तीन और डेरिवेशन मिलकर ही हमारा डेरिवेशन बनता है। मीन्स अगर हम ये एक डेरिवेशन को अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे दो तीन डेरिवेशन तो अपने आप हो जाएंगे। तो जो आपकी लिस्ट थी उसमें भी इस डेरिवेशन को इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब हम करते हैं इस डेरिवेशन को, टॉर्क ऑन अ डाइपोल When it is placed in a uniform electric field। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। ये कुछ डेरिवेशन इस तरीके से है, मान लो जैसे आपके स्कूल में स्कूल असेंबली होती है सुबह के टाइम, तो आप क्या मतलब क्लास वाइज और लाइन वाइज खड़े होते हो सभी, मीन्स सब एक डायरेक्शन में फेस करके सब खड़े हो जाते हो। खैर अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा होगा, लेकिन आपको याद होगा जब आप मतलब अपनी बैक वाली क्लास में थे तब वहाँ पर आपकी असेंबली होती थी। तो असेंबली में क्या सब मतलब अपना फेस एक डायरेक्शन में मीन्स स्टेज की साइड करके सब खड़े होते थे। तो मतलब अगर कोई मतलब बीच में कोई भी बंदा या कोई भी कैसा वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है या फिर दूसरी उसका फेस किसी और डायरेक्शन में मींस जिस डायरेक्शन में स्टेज की साइड होना चाहिए उस साइड नहीं है, दूसरी साइड है, तो उसको क्या है सब बोलते थे कि सीधा हो जाए, या फिर मतलब वहां से कमांड आती थी कि उसको सीधा होना है। तो मतलब वो जो इधर मतलब इस स्टेज मान लो उस तरफ है और वो इस तरफ खड़ा है, तो उसको घूमने में कुछ फोर्स लगता होगा, मीन्स घूमने में उसको कुछ वर्क डन भी करना होता होगा। तो वही देखने वाले है कि उसको घूमने में उस पर कितना वर्क हो रहा है और कितना फोर्स लग रहा है, वही सब हमारा कुछ इस तरीके से ये हमारा टॉर्क होता है। तो सिंपल सा कुछ हमारा इस तरीके का सिस्टम होता है। सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम को हल्का सा थोड़ा सा समझना है, बाकी डेरिवेशन तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। और बाकी इसमें जो दो तीन डेरिवेशन हमारे अपने आप हो जाते हैं वो मैं बताऊंगा कि हमारे कौन से वाले हो जाते हैं। तो ये हमारी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स हमारी इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चल रही है। मीन्स ये यूनिफॉर्म है, मीन्स इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो भी सेम है और सब सेम डायरेक्शन में चल रही है। उनके बीच में हमने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है डायपोल, मीन्स डायपोल हमारा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अपर साइड है हमारा पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव साइड है हमारा नेगेटिव माइनस क्यू। तो हमारा ये मतलब हमारी जो डायरेक्शन है वो तो ऐसे है, मतलब इस तरह चल रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन हमने रखा कुछ इस तरीके से है। वही हमारा कि मतलब सब तो स्टेज की साइड मतलब फेस करके खड़े हुए हैं और कोई स्टूडेंट है या तो फिर थोड़ा मतलब टेढ़ा खड़ा हुआ है या फिर बैक ही खड़ा हुआ है या फिर बिल्कुल उल्टा ही खड़ा हुआ है, तो क्या सब उसको बोलेंगे कि सीधा हो जाए। तो इसी तरह जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी इसको कहेंगे, मीन्स कहेंगे नहीं मतलब इन द सेंस कि इसको मतलब कोशिश करेंगे कि वो भी ये जो इस डायरेक्शन में है ये भी इस डायरेक्शन में आ जाए, ताकि इस पर मतलब कुछ मतलब ये उल्टा सीधा ना लगे। क्योंकि वो देखो आप ही देख लो कि अगर कोई ऐसे मतलब सब फेस स्टेज की साइड है वो अकेले का दर होगा तो बहुत मतलब अजीब सा लगेगा। तो ये ऊपर साइड होगा पॉजिटिव क्यू, नीचे होगा माइनस क्यू, ये हमारा डायपोल बन गया। सिंपल इतना सा हमारा ये डायग्राम में इस तरीके का हमारा सिस्टम है। अब देखते हैं हमें मतलब लिखना क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द फिगर ए बी इस डायपोल। सिंपल जो चीज है मतलब जो डायग्राम में शो हो रही है उसको हमें लिखना है, ताकि जो डेरिवेशन है वो अच्छा सा लगे और जो मतलब चेकिंग करेंगे टीचर उनको भी लगना चाहिए हाँ हाँ अच्छा किया हुआ है। विच इज प्लेस एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स जो डायपोल है वो क्या है थीटा एंगल पर रखा हुआ है। मीन्स ये जो एंगल है हमारा ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल पे ये रखा हुआ है विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है। द फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज, मीन्स जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू उन पर कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स मतलब अगर मतलब कोई ऐसे मतलब दूसरी तरफ फेस करके खड़ा है तो उस पर कमांड आएगी, मतलब उसको उस पर वो फोर्स लगाएंगे कि हाँ भाई सीधे हो जाओ ये हो जाओ। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का ही फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे कि इस तुम ऐसे मत रहो ऐसे हो जाओ, ताकि हमें भी मतलब जाने में आसानी हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर वर्किंग हो रही है। तो F1 मीन्स जो ड्यू टू प्लस क्यू मीन्स जो प्लस क्यू के ऊपर लगेगा फोर्स वो होगा F1 इज इक्वल टू क्यू ई, जिसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, मीन्स जिसकी डायरेक्शन होगी उस साइड, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उसी साइड होगी। और नेक्स्ट आता है F2 में होगा क्यू ई, जिसकी डायरेक्शन होगी इस साइड। मीन्स आपको पता है माइनस क्यू वाले की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से और प्लस क्यू वाले की उसी साइड में चलती है। ये होगा ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से दोनों की वजह से फोर्स लग रही है। अब इसकी वजह से उधर फोर्स लग रही है और इसकी वजह से इधर फोर्स लग रही है, तो दोनों की फोर्स क्या हो जाएंगी कैंसल आउट हो जाएंगी। मींस F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएंगे जीरो। एक की फोर्स उस तरफ है एक की फोर्स इस तरफ है, दोनों हो गई कैंसल आउट। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, इसकी फोर्स तो यहाँ पर है और इसकी फोर्स है यहाँ पर। अब दोनों मतलब अगर फोर्स ऐसे और ऐसे होती तो दोनों क्या होती कैंसल आउट हो जाती। मीन्स दोनों की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, पूरी तरह जीरो हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो सेम है, जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है मीन्स ये इस तरफ और ये इस तरफ वो सेम नहीं है। अब यही बात हमने लिखी है सिंस द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्सेज मीन्स सिंस द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेज
आर डिफरेंट, मीन्स एक की थोड़ी अपर साइड है, एक की थोड़ी डाउन साइड है, मीन्स लाइन ऑफ एक्शन जो दोनों की है वो सेम सेम नहीं है। सो दे विल मेक अ कपल ऑफ फोर्स विच विल जनरेट टॉर्क, मीन्स वो दोनों क्या मतलब जो दोनों फोर्सेस की एक्शन ऑफ लाइन है वो सेम नहीं होने की वजह से वहां पर क्या बनेगा, एक फोर्स पैदा हो जाएगी जो कि क्या है, टॉर्क बनाएगी। मीन्स ये इसको आगे की तरफ लेके जाएगी, ये इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेगी, तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, ये जैसे यहाँ से आगे जाएगा और यहाँ से पीछे, ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, मीन्स ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, मीन्स जो ये टॉर्क आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें निकालना है। तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा होता है। तो टॉर्क होता है मतलब जो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स हमारी ये दोनों की सेम है, कोई से आप ले सकते हो, QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा, BC, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया BC, हमने लिख दिया। अब BC ये हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हम सिंपली अपना साइन थीटा कोस थीटा ये वैल्यू निकाल सकते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो आप सबको पता है। तो QE इंटू 12 साइन थीटा, मीन्स BC की वैल्यू हमने साइन थीटा की फॉर्म में रख ली, तो QE इंटू 12 साइन थीटा। अब ये रहा हमारा Q और ये रहा हमारा 12, मीन्स क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q इंटू 12 हमारा होता है। तो वही हमने 12 और Q की जगह क्या रख दिया, P रख दिया, E की जगह E, और साइन थीटा तो हमारा साइन थीटा है ही। तो ये बन गई हमारी टॉर्क की वैल्यू, मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E साइन थीटा। तो इसमें टॉर्क हमारा मतलब एक तरीके का फोर्स है जो कि हमारा मतलब मूवमेंट मीन्स एक तरह से मोशन यहाँ पर कर रहा है, और P मतलब हमारा क्या, डायपोल मोमेंट, E मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा क्या है, साइन तो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, और थीटा हमारा जो ये डायपोल है, ये हमारा जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कितना एंगल बना रहा है वो क्यों हो गया हमारा थीटा। ये हो गया हमारा सिंपल मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में। अब लिखते हैं हम इसको अपनी जो हमारी वेक्टर फॉर्म होती है उसमें लिख देते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, मींस ये क्या होता है हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, सिंपल सा ये हमारा मतलब ये हमारे टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें हमारा एक तो हमारा टॉर्क वाला भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, साथ ही साथ हमारा डायपोल मूवमेंट जो होता था वो भी आ गया कि डायपोल मूवमेंट कैसे निकलता है वो भी हमें पता चल गया, साथ ही साथ हमारी जो फोर्स की वैल्यू होती थी हमें वो भी पता चल गया। अब देखो ये डेरिवेशन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे 2-3 डेरिवेशन अपने आप ही कवर हो रही है। तो सिंपल से डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जामिनेशन के लिए, वैसे भी ये करना है क्योंकि इससे रिलेटेड एक तो ये, और इससे बाद में जो आएगा हमारा जो आता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड होता है। तो सिंपल से डेरिवेशन है, प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट डाउन कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, किसी से भी रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, क्लास 11 में, क्लास 11 12 में कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट डाउन कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।